10 साल के बाद देख लीजिए दुनिया का टैलेंट इंडिया से निकल रहा है। इट्स ए फैक्ट। वाइट हाउस उनका है पूरा यूएस उनका है। जितनी दुनिया की कॉर्पोरेशंस हैं, मल्टीनेशनल, सबके सीईओ इंडियंस हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दे आर टैलेंटेड पीपल बाबा। पाकिस्तान की तरफ और इंडिया की तरफ फ़र्क ये हो गया कि वहाँ पे मोदी आ गया। हमारे हिसाब से तो मोदी बड़ा जालिम आदमी है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये पाकिस्तानी समझते हैं। हम समझते हैं ना, हम पाकिस्तानी समझते हैं। लेकिन अगर आप उसका वो पूरा दौर हुकूमत जो जब से ये वज़ीर-ए-आज़म बना है, आप उसका पूरी डिटेल देख ले तो मेरा ख्याल है कि इंडिया में वाहद है जो जनाब अपनी कौम और मुल्क के लिए सिंसियर है वो। सिंसियर है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक कहते हैं कि कुछ ही सालों में इंडिया एशिया की सबसे पावरफुल कंट्री बन जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज अब चाइना से भागकर इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट करने लगी है। तो अब इंडिया की इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो कर रही है और चाइना की इकोनॉमी नीचे जा रही है और इंडिया इस डायरेक्शन में काम भी कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। डेफिनेटली एशिया के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ ने बहुत ग्रो किया है, हम जानते हैं। लेकिन डेफिनेटली आप खुद देखते हैं कि चाइना और इंडिया बहुत ज़्यादा आगे उभर कर है। आपको क्या लगता है इस वक्त इंडिया एशिया के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री कौन सी है? इकोनॉमी किसकी बेस्ट स्ट्रॉन्ग है? अभी जो खबर आ रही है, हमें पता चला है कि इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडिया में बहुत ज़्यादा। उसकी वजह ये है कि वहाँ में एक तो गवर्नमेंट मजबूत है, उनका लॉ है वो भी मजबूत है। सबसे जो ज़रूरी बात है कि वहाँ पे एजुकेशन बहुत आगे चली गई है, वहाँ पे कानून है और वो हमसे बहुत आगे चले गए हैं। पाकिस्तान में 70 साल से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी वज़ीर आज़म ने अपनी गवर्नमेंट की मुद्दत पूरी नहीं की। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि PMLN की जो गवर्नमेंट आई है, इनकी वजह से जो भी हमारे दोस्त अहबाब मुल्क हैं वो ज़रूर इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम पूरी उम्मीद है इस बात से। तो आपको क्या लगता है कि सर किस तरह से जो है इस चीज़ को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं? इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। आपको क्या लगता है कि इस इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल और इतना ज़्यादा ग्रो करना, आखिर क्या रीज़न है इंडिया के इतने ज़्यादा ग्रोथ में? मेरे हिसाब से एजुकेशन। बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो एजुकेशन है ना, उन्होंने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। यहाँ पे एजुकेशन पे कुछ भी नहीं हो रहा। तो आपको क्या लगता है सर किस तरह से जो है हमारी एजुकेशन और हमारे बाकी सिस्टम्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम में जो है एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके हम लोग बेहतर तरीके से जो है परफॉर्म कर सकते हैं? जब तक हमारा कानून है ना जो वो नहीं ठीक हो सकता, कुछ भी नहीं ठीक होगा। दूसरी बात ये है कि हमारे मुल्क में अभी तक कोई भी गवर्नमेंट आई है ना जो वो स्टेबल नहीं हो सकी। राइट, मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेरे ख्याल आपके ख्याल में कितनी बेहतर है? बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। सो क्या कहना चाहेंगे सर, क्या ओपिनियन देना चाहेंगे, किस तरीके से जो है हमारे आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से बेहतर परफॉर्मेंस आ सकती है? मैं मैसेज यही दे सकता हूँ कि हम तो बस एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए मुल्क में, और हमारी कोई भी गवर्नमेंट आए, जो भी आए, वो अपनी मुद्दत पूरी करे। आपको क्या लगता है कि हमारे एशिया के अंदर डेफिनेटली बहुत सारी कंट्रीज़ ने बहुत ग्रो किया है, लेकिन अगर अब देखें इस एरा के अंदर, आपको क्या लगता है कि एशिया की स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री कौन सी है? अगर आपके सवाल को मैं दो पार्ट्स में करूं तो उसमें ये है कि एक पार्ट ये है कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है, और दूसरा पार्ट आपने ये पूछा है कि मतलब इस टेन्योर के अंदर सबसे ज़्यादा किसने ग्रो किया है। तो मेरे ख्याल से अगर किसी कंट्री ने लिमिटेड टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रो किया है तो मेरे ख्याल से इंडिया है, जिसने मतलब बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। और मतलब ये है कि उनकी आप इकॉनमी देख लें, कोई भी सेक्टर उठा के देख लें, जिस तेज़ी से उन्होंने तरक्की किया, तो मतलब एक एप्रिशिएटेबल चीज़ है और मैं यकीनन इसको एप्रिशिएट भी करूँगा। बिल्कुल सही। तो सर आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया, आपने कहा है कि बहुत कम टाइम में उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, तो आपको क्या लगता है कि किन ग्राउंड्स पर उन्होंने काम किया है, किस तरह से मेहनत की गई है, स्ट्रगल किन किन जगहों पर की गई और किस तरह से उन्होंने मैनेज किया इतना सब कुछ एक साथ? आप देखें ना, मतलब अब आप करंटली किसी भी कंट्री में देखें तो आपको इंडियंस ही नज़र आएंगे, और एक मतलब रिपोर्ट के मुताबिक भी दुनिया के अंदर हर 6
बंदों में एक बंदा जो है वो आपको इंडियन मिलेगा। तो दूसरा ये है कि आप कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी उठा के देख लें, उसकी जो टॉप मैनेजमेंट है, इवन के ट्विटर का पराग अग्रवाल है, उसके अलावा गूगल का जो है सुंदर पिचाई है, कोई भी आप देख लें तो उसमें आपको इंडियंस ही नज़र आएंगे। तो बेशक उन्होंने मतलब अपने आप को, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की, मेहनत के बगैर इस चीज़ को अचीव किया है। तो मेहनत है उनकी इसके पीछे बहुत ज़्यादा, और ये है कि उन्होंने वाकई इस पर अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। और मैं यही कहूँगा कि ऑब्वियसली मतलब अब अगर वो टॉप पे हैं तो टॉप पे कोई भी चीज़ हो तो वो नज़र आती है, तो अब वो टॉप पे हैं तो नज़र आ रहे हैं, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अच्छा अली, क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हम सब जानते हैं। अगर हम देखें तो बहुत सारे एस्पेक्ट में हम लैग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है हम किस तरह से उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह से अपनी लैगिंग्स को कंप्लीट करके ओवरकम करके हम लोग बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? मेरे ख्याल से अगर आप हमारी बात करती हैं ना तो आपको बात करनी ही नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि हम अभी तक मतलब हमारे पेट ही नहीं भर रहे, जो हकीकत बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ने, अब तो पाकिस्तानी भी कहते हैं कि इंडिया एशिया की सबसे पावरफुल कंट्री बन जाएगी, क्योंकि हाल ही में इंडिया की इकोनॉमी भी तेज़ी से ग्रो कर रही है और पूरी दुनिया इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी करने लगी है, क्योंकि दुनिया को भी पता है कि इंडिया कुछ ही सालों में इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। और पूरी दुनिया इंडिया पे ट्रस्ट भी करती है, क्योंकि इंडिया में स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है और लॉ एंड ऑर्डर भी सही से काम करता है। दोस्तों अभी तो चाइना एशिया की सबसे पावरफुल कंट्री है, लेकिन अब दुनिया की ज़्यादातर कंट्री चाइना पे ट्रस्ट भी नहीं करती। इसीलिए तो इंडिया की इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी से भी तेज़ी से ग्रो कर रही है, और इस कंपेरिजन में पाकिस्तान की तो बात ही नहीं हो सकती। पाकिस्तान का हाल क्या है वो तो पूरी दुनिया जानती है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।